इसके हाय का जवाब मुझे देना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो। क्या ऐसा किया जाए जो मुझे रोज तकलीफ दे, उस हाय को याद दिलाए। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम आज के बाद कभी भी कलर्ड कपड़े, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा मेरा, मैं कोई भी कलर्ड कपड़े नहीं पहनूंगी। मेरे फादर का क्या था कि वो कम्युनिस्ट टाइप के हो गए थे। हमने 2 मॉलिक्यूल डिपार्टमेंट में आइसोलेट कर लिया है, जो आगे हो सकता है आपके सबके घरों में आके और रिपेलेंट बन के जले। मैं प्रोफेसर आरती प्रसाद हूँ, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे मैं 1988 से उदयपुर में ही हूँ और इसी विश्वविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। और मैं यहाँ पे पूरी जर्नी लाइफ की एक पूरा पार्ट मैंने उदयपुर में गुजारा है। मैं अपने जीवन की कहानी शुरू करूँगी सिर्फ एक बात से, कि मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ मैं, कि जीवन में चाहे कोई भी कठिनाई हो, आप अपना चेहरा सूरज की तरफ रखें, शैडो आपको पीछे से फॉलो करता है। तो हमेशा आगे की ओर देखते रहना ही जीवन है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ, भागलपुर उसका नाम है। आज तसर सिल्क के लिए बहुत जाना जाता है। वैसे तो बिहार बहुत संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ है, पर मैं एक बहुत छोटे से गांव से मैं रहा करती थी। और वैसे जब शुरुआत थी, कहते हैं कि बहुत अच्छा हमारा जीवन था। मेरे नाना जो थे वो पहले एमपी थे पार्लियामेंट के, और मेरी मदर जो थी वो बहुत अच्छे परिवेश में पली बढ़ी थी। लेकिन समय कुछ अलग होता है और चीज़ें कुछ और होती हैं। 3 वर्ष की अवस्था में मेरी मम्मी का देहांत हो गया और हमारा घर जो है एकाएक अच्छा खासा बढ़िया परिवार खेलता खाता बिखर गया। और मेरे पिताजी बहुत अपसेट हो गए उसके बाद। और मेरे घर में मेरे ताऊ ताई जी थे, जिन्होंने कि मेरे पिताजी को कहा कि भाई तुम बाहर चले जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल है। मेरे ताऊ ने उनको एडमिशन करा के उनके पास पैसे दिया करते थे, और जो ट्यूशन होता था उससे हमारा घर चलता था। पर जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं लगता था हमको। हम 6 भाई बहन थे, आराम से हम पढ़ते थे। अभाव तो था ही, बहुत अभाव था। मुझे धुंधली याद ये है कि हम एक लालटेन के चारों तरफ बैठ के 6 बच्चे पढ़ा करते थे। और स्कूल जाना होता था तो हमें ये नहीं होता था कि हम क्या खा के जाएंगे स्कूल। कभी ऐसा होता था कि हमारे खेत में कहीं से कुछ धनिए का पत्ता तोड़ के ले आए, चटनी बना ली, रोटी है रात की, वो खा लिया और स्कूल चले गए। 12th तो हो गया। मेरे ताऊ जी ये चाहते थे कि ये 2 बच्चे थोड़े अच्छे निकल जाएं, क्योंकि उनको ये पता था कि मेरे जो 4 बच्चे हैं वो तो यहीं मेरे पास रहने वाले हैं, कैसे भी हो इसके पापा आ जाएं और इनको ले जाएं। तो उन्होंने पापा को कहा कि भी अब तुम आ जाओ। और पापा हमारे वहाँ से दिल्ली से तब तक मॉस्को चले गए थे। 1979 में हम लोग जयपुर आ गए। यहाँ पर मेरे जीवन की एक नई यात्रा शुरू हुई, जहाँ मुझे एक तरफ ये था कि मेरी छोटी बहन है जिसको मुझे रखना था, और मुझे अपना करियर भी बनाना था। पापा ने मुझे ये कह दिया कि ये तुम ही बड़ी बहन हो इसकी, तुम ही इसकी माँ हो, तुमको ही देखना है और तुम्हें अपना करियर भी बनाना है। करियर मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय, क्योंकि मैं जिस अभाव से आई थी, मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मैं कानोड़िया कॉलेज में गई, बीएससी में मेरा दाखिला हुआ। डिबेटर में अच्छी थी और बोलती भी मैं बोल लेती थी, पर मेरी इंग्लिश जिस परिवेश से आई थी मेरी अच्छी नहीं थी। तो इससे यहाँ मुझे बहुत, जयपुर में आके बहुत कुछ भुगतना पड़ा। और एक वाकया मैं हमेशा सुनाती हूँ कि एमएससी के में जब मैं थी तो मैं क्लास में बैठ के पढ़ रही थी, तो एक हमारे साथ की एक लड़की थी, वो रश्मि, वो आई और उसने मेरे सर पे हाथ मार के कहा, हाय आरती। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हाय का मतलब, हम ये सोचते थे कि कुछ हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे हाय कर रही हो? बोले अरे कितनी बेवकूफ़ लड़की है, हाय नहीं समझती है, कहाँ से आई हो तुम? तो मैंने कहा मैं तो बिहार से आई हूँ। कहाँ रहती हो बिहार में? अच्छा अच्छा अच्छा, रहोगी हमारे साथ थोड़े दिन में समझ जाओगी। और वो 4-5 लड़कियां आगे चली गई। मुझे वो चीज़ इतनी चुभ गई कि ये एक हाय के ऊपर क्या हमारा जीवन टिका हुआ है? या हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो क्या हम पीछे रह जाएंगे यहाँ पे आके? करियर मेरा पीछे चला जाएगा। मैंने उस समय सोचा कि इसके हाय का जवाब मुझे देना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो। मैंने सोचा क्या ऐसा किया जाए जो मुझे रोज तकलीफ दे, उस हाय को याद दिलाए। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम आज के बाद कभी भी कलर्ड कपड़े, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा मेरा, मैं कोई भी कलर्ड कपड़े नहीं पहनूंगी। 2 ड्रेस थी मेरे पास सफ़ेद कलर का, और मैंने पापा को जाके कहा कि पापा मुझे जीवन में कोई बात बहुत चुभी है, आप मेरे को सपोर्ट करें या ना करें, मैं इस 2 कपड़े के अलावा कुछ भी
नया कपड़ा नहीं पहनूंगी, कहीं ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं ले जाना हो तो नहीं ले जाओ। और 3 घंटे मैंने नियम बनाया कि कॉलेज में बैठूंगी, पढ़ूंगी जाके लाइब्रेरी में, और जो कुछ इंग्लिश मुझे मिलती थी पढ़ने को, कोई अखबार हो, चाहे कोई कागज़ का पैकेट हो, जहाँ कहीं कुछ लिखा रहता था मैं उसको पढ़ना शुरू कर दिया। रोज़ इंग्लिश का न्यूज़ सुनना शुरू कर दिया, और एक जुनून सवार हो गया मुझे कि इंग्लिश का हाई वर्ड ऐसा क्या है जो किसी के जीवन को इधर से उधर कर सकता है। और अल्टीमेटली मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में मैं टॉप कर गई। तो हम लोग सब जब गए, डिपार्टमेंट लेके आए वो, तो हमारे सर जो थे गाइड, वो बैठे हुए थे कि आओ भैया आरती, बधाई हो तुमको। तो मैं, वो लड़की वहीं खड़ी थी, मैंने कहा रश्मि हाय। तो ये बात उसने, उसके भी ये हुआ, मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे हाय का जवाब दे सकती हूँ रश्मि। और मैंने उसके बाद इंग्लिश में इतना पढ़ना शुरू किया, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल में लिखने लग गई, और इलस्ट्रेटेड वीकली में मैं लिखा करती थी। तो वो एक, कभी हम कहते हैं ना कि आपको कौन सी चीज़ कब मोटिवेट करेगी, ये आपको पता नहीं चलता है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी उदयपुर में आ गई, कैसे न कैसे करके उदयपुर में मुझे एक बार इंटरव्यू कॉल आया, तो मैं उदयपुर आ गई। मैं अपनी छोटी सिस्टर को भी यहीं ले आई, मैंने कहा तुम यहीं रहो मेरे साथ। उसने एमएससी की एमए किया, और उसके बाद फिर हम लोग आते जाते रहे पापा के साथ। यहाँ आके हमारा एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ कि अब दूसरे जगह पे आके क्या कर सकते हैं। कुछ मेरे फादर का क्या था कि वो कम्युनिस्ट टाइप के हो गए थे, रशियन लैंग्वेज में थे वो, और उनका क्या था कि बचपन से हम साथ नहीं रहे ना उनके, तो थोड़े, या तो वो उनकी यही चीज़ हम लोगों को बहुत मजबूत बना गई, या फिर हो सकता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे साथ। वो मुझे यहाँ गेस्ट हाउस में छोड़ के और चले गए। 9 बजे आए, 10 बजे ज्वाइन कराया, और 12 बजे चले गए। बोले अब ये उदयपुर और ये तुम जो मन में आए यहाँ पे करो। और 2014 में मैं विभागाध्यक्ष बन गई यहाँ पे, और एक अच्छी जर्नी की शुरुआत हुई। मुझे 3-4 जगह पे मुझे वो भी मिला, फेलोशिप मिली। और मुझे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ने यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दिया, ईशीर अवार्ड मुझे मिला। एनवायरनमेंट साइंस के लिए मुझे 2 बार ईशीर अवार्ड मिला। और इसके बाद मुझे एक और फेलोशिप मिली मुझे, इरास्मस मुंडस, जो कि उस साल इंडिया में एक अकेले लेडी को मुझे ही मिला था, और जिसके लिए मेरे को 3 साल फ्रांस में जा कर के जॉब करने का मौका मिला, उनके लैब में काम करने का मौका मिला। तो मैं सोचती हूँ कि जर्नी मेरी कहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ पर मैं रोटी और सब्ज़ी और चावल और दाल के आगे कुछ हमको दिखता नहीं था। वहाँ से आके मैंने पूरे अपने इस करियर को थामते-थामते, आगे बढ़ते-बढ़ते अपने जिद से मैंने 6-7 कंट्री की यात्रा की है अभी तक। मैं चिंग माई गई हूँ, सिंगापुर गई हूँ, और आज की तारीख में मैं 2 इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। रिकेट्स एंड बैंक्शर एक कंपनी है यूके की, मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड आप लोग जानते हैं, उसके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो मैं जो यहाँ काम करती हूँ, वो मेरा काम मेनली मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पे है, मतलब वेक्टर कंट्रोल पे, मॉस्किटोज़ पे मेरा काम है मेनली। तो मेरी आखिरी, यदि मैं सोचूंगी कि किस पड़ाव तक मैं पहुंचूं, तो मैं उस पड़ाव तक जाना चाहती हूं जहां पर मैं अपने कंट्री के लिए, दुनिया के लिए मच्छर के अगेंस्ट कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे कि दुनिया सुखी हो जाए इसके पीछे अलग से। और इसमें मैंने 2 कदम बहुत मजबूत बढ़ा दिया है, और हमने 2 मॉलिक्यूल डिपार्टमेंट में आइसोलेट कर लिया है, जो आगे हो सकता है आपके सबके घरों में आके वो रिपेलेंट बन के जले। तो अभी उसको मुझे पेटेंट कराना है, पेटेंट फाइल भी कर दिया है मैंने। और जब वो पेटेंट हो जाएगा तो शायद कोई R&D जो भी कंपनी होगी, गोदरेज भी हो सकता है ले ले, तो आपके घरों में एक ऑर्गेनिक और बिल्कुल हर्बल कोई ऐसा चिप या अगरबत्ती या कॉयल मेरा डेवलप किया हुआ हो सकता है आगे के 2 सालों में आपके घर में मिले आपको। तो ये मेरी एक आगे की यात्रा है जिसको कि मैं आगे बढ़ा रही हूँ अभी। और इसके साथ ही मैं विभाग में, जब से मैं हेड बनी, तो मैंने डिपार्टमेंट में भी अपना एक सोचा कि अलग तरीका होना चाहिए विभाग का। तो बच्चे, जब मैं कभी एक दिन क्लास ले रही थी, तो मेरे को बच्चों ने आके कहा कि मैडम जब हम नीचे से आते हैं ना तो बहुत धुआं होता है और बहुत पत्तियां जलती हैं, तो क्या करें हम लोग, आप कुछ करो मैडम। तो मैंने उस दिन ये डिसाइड किया, मैं एक एक चीज़ सोचते सोचते मैंने कहा क्या करना चाहिए इन बच्चों के लिए, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो हमने ये किया कि हमारे विभाग का जितना कचरा है हम नहीं फेंकेंगे यहाँ से, चलो एक एक योगदान मैं देती हूँ इस सोसाइटी को। पूरे डिपार्टमेंट सब लोग अपना अपना कचरा फेंक रहे हैं, हम नहीं फेंकेंगे बेटा आज के बाद। तो बच्चों ने बोला मैडम क्या करोगे, इतनी पत्तियाँ और इतने ये और ये। मैंने कहा चलिए हम एक काम करते हैं, हम एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा देते हैं यहाँ पे। तो जो वर्म्स होंगे वो इसको खाएंगे, और जो
जो इससे खाद बनेगा वो हम अपने गार्डन में डालेंगे। और हमने अपने विभाग में टाइम टेबल को चेंज कर दिया। 2:30 के बाद सैटरडे को हमारा पूरा विभाग नीचे उतर के सारी पत्तियाँ इकट्ठा करता और उसको खाद बनाता। और आज वो एक रूसा में राष्ट्रीय MHRD का 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे उसके ऊपर मिल गया है। तो उसमें हम बच्चों को सिखा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट सिखाते हैं हम बच्चों को। और उसके बदले में हमारा विभाग विश्वविद्यालय का अकेला विभाग है, शायद मैं सोचती हूँ राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय का अकेला विभाग है जो अपना कचरा, किसी भी तरह का कागज का एक टुकड़ा भी यूनिवर्सिटी के आंगन में नहीं फेंकता है। तो मैं एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि हम बहुत छोटे छोटे स्टेप से हम बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं। एक विभाग का कचरा और पत्ती 1.5 टन खाद में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक मेरी छोटी सी कहानी थी कि यहाँ से मैं शुरू हुई और आज भी मैं अपने इस काम में लगी हुई हूँ और मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। 4 बच्चों को रोज़ मोटिवेट करती हूँ, कोई ना कोई तो मेरे साथ आएगा ही आएगा। ये भगवान सबके लिए एक इक्विलिब्रियम रखता है। मुझे जो उसने एक गैप दिया था, उसको दूसरे गैप से भर दिया। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि जीवन में जो भी कठिनाई आए, आगे बढ़ते चलो और निकलते चलो। यही एक जीवन का बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि रुकना नहीं है कहीं। तो वहीं से शुरू करती हूँ और वहीं ख़त्म करती हूँ कि चेहरा हमेशा सूर्य की तरफ रखिए, सूरज को देखिए, छाया आपके हमेशा पीछे रह जाएगी। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।